नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, कल मेट्रो रेल और पाइपलाइन परियोजना के देंगे स्वागत। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। साहिबजादा दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में गूंजी गुरबाणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी। डिप्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे कार्यक्रम में मौजूद। कानपुर में इत्र के कारोबार की काली कमाई का भांडाफोड़, कारोबारी पीयूष जैन की हुई गिरफ्तारी। छापेमारी में 257 करोड़ का कैश, ज्वेलरी और 300 चाबियां की बरामद। आगरा में आरएसएस कार्यालय पर हुआ हमला, 6 लोग हुए जख्मी, 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। संभल के कैला देवी क्षेत्र में रफ्तार का कहर, खड़े टैंकर से टकराई कार, हादसे में की मौत, 5 लोग घायल। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण कराने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर दौरे पर रहेंगे। यहां वे रेलवे ग्राउंड निराला नगर में मेट्रो समेत कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी मेट्रो स्टेशन से कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे आईआईटी से गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां बिना पनकी बहुउद्देशीय पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। पीएम की सभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों के कंधे पर है। 16 विभागों ने मिलकर अपनी अलग अलग योजनाओं के 70,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया। इसके लिए विभाग की ओर से 2,250 बसों का इंतजाम भी किया गया। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरबाणी गूंजी। गुरु गोविंद सिंह महाराज की 4 साहिबजादों और माता की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरबाणी कीर्तन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी की। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के आवास पर श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया उपस्थित रहीं। दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है कि उन विदेशी आतताइयों का अंत सिखों ने ही अपने समय में हमारे इन गुरु परंपरा ने ही उस समय कर दिया था। उन्हें इतना छेड़ कर दिया कि वे आगे पूरे भारत को इस्लाम में बदलने की जिस मंशा के साथ आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिमाचल दौरे पर आज हैं, जहां वे मंडी में एक दौरे पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल रुक करेंगे कार्यक्रम की ओर। हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया, इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग
हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। हमने अटल टनल का काम पूरा करवाया, हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया। हम सिर्फ हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित नहीं कर रहे, बल्कि अनेकों जगह हम रोपवे भी लगवा रहे हैं। हम दूर दराज के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ रहे हैं। साथियों, बीते 6-7 सालों में जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उससे हमारी बहनों के जीवन में विशेष तौर पर बहुत बदलाव आया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। शौचालय की सुविधा मिलने से भी बहनों को बहुत राहत मिली है। पानी के लिए यहां की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सरकार खुद पानी का कनेक्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आजादी के 7 दशक में हिमाचल में 7 लाख परिवारों को पाइप से पानी मिला था। 7 दशक में 7 लाख परिवारों को। सिर्फ 2 साल के भीतर ही, और वो भी कोरोना काल होते बावजूद भी, 7 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है। 7 दशक में 7 लाख कितने? 7 दशक में कितने? जरा उधर से भी आवाज आए, कितने? 7 दशक में 7 लाख। और हमने 2 साल में दिए 7 लाख और नए। कितने दिए? 7 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम अब लगभग 90% आबादी के पास नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 दिसंबर को फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर कमिश्नर राजशेखर और आईजी प्रशांत कुमार फर्रुखाबाद पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का वहां पर निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सर 29 को मुख्यमंत्री का दौरा है, आप लोग आए हुए हैं कानपुर से, कैसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने लोग बैठने की ग्राउंड में व्यवस्था होगी? देखिए, हम और आईजी साहब यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग के साथ जिलाधिकारी भी है और एसपी भी है। और जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है तो उसके सभी जो सुरक्षा मानक है और उसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग देखने आए हुए हैं इस पे। और इस ग्राउंड पे कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के लिए जितना वीआईपी के प्रोटोकॉल है और जो आम जनमानस प्रतिभा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा। तो वही विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड पर है। लगातार प्रदेश को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में आज गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर, जहां उनका संबोधन अभी जारी है। कि अगर कोई भक्त गंगा का जल लेकर
भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता है, भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था कि जल लाइए गंगा जी से और विश्वनाथ भगवान को अर्पित कर दीजिए। आज वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या मंदिर से गंगा के घाट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, पूरा एक हाईवे का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है। अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भगवान विश्वनाथ का मंदिर, कोई भी विश्वनाथ भगवान का भक्त सीधे गंगा जल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा सकता है। नई काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नया केदार बाबा का बनाने का हो रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से बद्री भगवान का, बद्रीनाथ जी का स्थल, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों ने भी लंबे समय से मांग थी, लंबे समय से जरूरत थी, जिन भगवान का नाम, जिन भगवान राम का नाम हम प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल लेते हैं, कोई भी कष्ट हमें होता है तो हमारे मुंह से निकलता है, हे राम, हे राम, राम राम। ऐसे राम लला का हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा समय बीत गया, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और ये काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में अलौकिक वहां पर जो है भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। आज योग के क्षेत्र में हम बात करते हैं, 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। आज हमारे धार्मिक स्थल हो, हमारी संस्कृति का उत्थान हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के साथ मैं जानता हूं जो सेना के हमारे जवान, क्योंकि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री तापमान में काम करते हैं। उनके पैर जो हमारे, मैं देख रहा था यहां से सैनिक लोग हमारे बैठे हुए हैं, सब हाथ उठा दीजिए सर, देखो किशन साहब, मैं वहीं से देख रहा था कि वो बैठे हैं। तो बर्फ के अंदर जो -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं, बहुत लोगों के पैर काटने पड़े हैं। और लंबे समय से मांग थी कि सेना को अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, उनको अच्छा सामान मिलना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई। उनको अच्छे औजार मिलने चाहिए, अच्छे सामान मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, अच्छे बूट मिलने चाहिए। ये बूट देने का काम, ये जैकेट देने का भी काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। वन पेंशन के मछली शहर में भाजपा नेता दिलीप राय बलवानी की ओर से अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको उचित सम्मान देती है और गरीबों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में सपा के मुखिया की ओर से निकाली गई यात्रा में मोदी योगी के नारे लगे हैं। पार्टी में सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। एससी मोर्चे का सम्मेलन है। मोर्चा का मतलब है कि जब भी कोई युद्ध हो तो सेना बिल्कुल तटस्थ रहे। उसी तरह एससी मोर्चा के जितने लोग हैं, ये जो 2022 का चुनाव है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगुवाई में सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया सब दिख रहा है। उनको तो अपने चाचा नहीं संभल रहे हैं, पहले वो अपना देखें। भारतीय जनता पार्टी जो है ये गरीबों के लिए टोटल काम करे। किसान सम्मान निधि, आवास, शौचालय, फ्री में गरीबों को राशन। तो वहीं आगरा में आरएसएस कार्यालय पर समुदाय विशेष के युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस मामले में 60 पर अज्ञात केस इन पर दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए की धाराएं भी लगाई गई है। दरअसल पूरा मामला लोहा मंडी क्षेत्र का है। आपको बता दें कि आलमगंज चौकी के मोती महल क्षेत्र में आरएसएस के सेवा भारती का डॉक्टर
हेडगेवार अध्ययन केंद्र कार्यालय है। यहाँ पर 15 के करीब कार्यकर्ता रहते हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि काफी समय से कार्यालय के बाहर राधा कृष्ण मंदिर के आगे समुदाय विशेष के लोग रोजाना शराब पीकर हंगामा करते थे। कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें जब ऐसा करने से टोका तो वो लोग वापस लौट गए और फिर 50 से 70 के लगभग लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया। कार्यालय में रखी भारत माता की तस्वीर तोड़ने के साथ वहां मौजूद लोगों पर हमला किया गया। साथ ही सूचना मिलते ही कार्यालय पर फोर्स तैनात की गई। अब ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सेवा भारती संस्थान में हुए हमले को लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहा मंडी थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक योगेंद्र उपाध्याय, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक रामप्रताप चौहान, प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे और महानगर अध्यक्ष भानु महाजन भी शामिल हुए। तो वहीं घटना की सूचना पाकर आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने मौके का मुआयना कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई। एक कार्यालय है जिसमें बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं और वहाँ पर कुछ शराबी तत्वों ने जब उन्हें मना किया गया तो वहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की और जिससे 5 जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो घायल हुए, उन्हें उपचार हेतु ले जाया गया। 4 लोग उसमें से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर पहुँचाया गया है, दूसरे केंद्र में ले जाया गया है और एक अभी पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया, उनका उपचार चल रहा है, वो भी ठीक है। बुलंदशहर में बीजेपी नेता राजपाल सिंह लोधी और उनकी पत्नी समेत अन्य 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। घटना औरंगाबाद थाना क्षेत्र के इलना गांव की है। दरअसल बीजेपी नेता जन विश्वास यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसका आरोप वर्तमान बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थकों पर लगा है। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं यूपी के संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्रों में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां खेड़ी के पास एक खड़े टैंकर से एक कार टकरा गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। चीख पुकार मचने पर पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मी जागे और मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई गई। चालक की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। यहां घर के सामने खेल रही 5वीं की लापता छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के बाद बदमाश ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बालिका का शव आधी रात को घर के पास पड़ा मिला। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसपी ने मौके का मुआयना कर जांच के आदेश दिए। तो वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल मामले में जांच जारी है। दिनांक 26/12/21 को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का मोहल्ला में एक बालिका के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मुख्य पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि मृत बालिका सायंकाल घर के बाहर खेल रही थी। घर न लौटने पर परिवारीजनों द्वारा खोज की जाने लगी कि रात लगभग 11 बजे घर से 15-20 मीटर दूर बालिका मृत अवस्था में मिली। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट व पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। NH 28 के घाघोहा के पास ये मुठभेड़ हुई, जहां SHO परशुराम आलोक सोनी, घाघोहा चौकी इंचार्ज अजय सिंह भी इस टीम में शामिल रहे। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हो गया। साथ ही बदमाश के 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक ट्रक से 18 गौवंश इस दौरान बरामद की। साथ ही कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। आज 27 दिसंबर के प्रातःकाल थाना परशुरामपुर की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन गो तस्करों के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हुई तो उसमें से एक फ़हीम नाम का गो तस्कर, जो जिला रामपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी। उस घायल का इलाज अभी सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां वो खतरे से बाहर है। इस पूरी कार्रवाई में जो अपराधी थे उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग करी, जिसमें गोली एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।